हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा, लेकर आ गई हूँ इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार है, आधे घंटे में बताऊंगी यूपी और पंजाब की वो खबरें जो डालेंगी 2022 के चुनाव पर असर। शुरुआत 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं, क्योंकि पहली बड़ी खबर भी यूपी से ही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की। लेकिन चूंकि चुनाव है, इसलिए उनकी स्पीच में भक्ति के साथ साथ पॉलिटिकल पॉइंट्स भी हैं। पूरी डिटेल होगी आपके सामने अब से थोड़ी ही देर बाद। साथ ही दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही है। यूपी में आज ऑपोजिशन को बहुत बड़ा झटका लगा है। एक साथ विपक्षी पार्टियों ने 6 बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इनमें बीएसपी, एसपी, कांग्रेस और अकाली दल के नेता भी हैं। कौन कौन से हैं ये नेता, डिटेल होगी आपके सामने। साथ ही तीसरी बड़ी खबर पंजाब से है, जहां कांग्रेस की कलह का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। सिद्धू के करीबी परगट सिंह ने हरीश रावत के उस बयान पर एतराज जता दिया जिसमें रावत ने कैप्टन के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ने की बात कही थी। आज सिद्धू ने भी कैप्टन पर क्या गुगली फेंकी, बताऊंगी आपको। लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज यूपी में तमाम इलेक्शन न्यूज है, लेकिन शुरुआत करना चाहती हूं मथुरा से आई खास तस्वीरों से, जहां आज जन्माष्टमी की रौनक है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज मथुरा में ही मौजूद रहे। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में दर्शन किए, पूजा अर्चना की। योगी जन्मभूमि स्थान पर पहुंचे। जन्मभूमि कैंपस में बने राधा कृष्ण मंदिर की ये तस्वीर आपके सामने है। मथुरा में योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल हुए। योगी थे तो धार्मिक कार्यक्रम में, लेकिन जब उनकी स्पीच शुरू हुई तो भक्ति से शुरू हुई बात राजनीति तक खींचती चली गई। योगी ने अयोध्या के राम मंदिर के बहाने सीधे सीधे विरोधी दलों को टारगेट कर दिया। मैं आपको योगी की टोटल स्पीच में पहले 1.25 मिनट की वो बात सुनवाना चाहती हूँ, जिसमें भक्ति के साथ साथ सियासत भी थी। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या, नई अयोध्या बन रही है। कल हम लोग राष्ट्रपति जी के साथ अयोध्या में थे। राष्ट्रपति जी ने कल रामलला के दर्शन किए अयोध्या में। आजादी के बाद पहले राष्ट्रपति अयोध्या आए हैं जिन्होंने रामलला का दर्शन किया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रामलला का दर्शन किया। यानी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हमारे इन सभी देव विग्रहों को की पूजा करने और उनके दर्शन करने में भी लोगों को इससे पहले की सरकारों को सांप्रदायिकता का भय होता था, कहीं हम पे सांप्रदायिक होने का लेपन न लग जाए। लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है वो अंगड़ाई ले रहा है। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे, अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। यानी ये क्लियर है कि 2022 की लड़ाई में हिंदुत्व और राम मंदिर पर बीजेपी का फोकस रहने वाला है। कृष्ण की जन्मभूमि से योगी ने बीएसपी, एसपी, कांग्रेस जैसी पार्टियों को भी टारगेट किया। साफ साफ कहा कि पहले हिंदू त्योहारों पर बंदिशें लगाई जाती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार में सब बदल गया है। योगी की बात को सुनेंगे तो समझ आ जाएगा कि कैसे चुनावी माहौल में हर स्पीच का पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। आज होड़ लगी है। पहले लोगों में होड़ किस बात की लगती थी? पहले आपके पर्व और त्योहार में कोई बधाई देने के लिए न कोई मुख्यमंत्री आता था, न कोई मंत्री आता था, न कोई विधायक आता था। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को छोड़ दें तो शेष अन्य दलों के लोग दूर भागते थे। हर पर्व और त्योहार में बधाई दी जानी चाहिए, अगर वह उसके अनुरूप है। शुभकामनाएं देनी चाहिए, मंगल कामनाएं करनी चाहिए। लेकिन लोग डरते थे, एक तरफा चलता था। हिंदू पर्व और त्योहारों में कोई नहीं आता था, कोई भी सहभागी नहीं बनता था। पर्व और त्योहारों में अलग से बंदिशें लगती थी। पर्व त्योहार नहीं मनाना है, लाइट नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, साफ सफाई नहीं होगी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी।
अलर्ट जारी होता था कि रात 12 बजे के बाद हम ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करेंगे, दोपहर 12 बजे के बाद रंगों का कार्यक्रम नहीं करेंगे। अब तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है। अब तो हर्षोल्लास के साथ हम करेंगे और हमारे कान्हा तो रात्रि को 12 बजे ही जन्म लेते हैं। और क्या ये है परिवर्तन। और अब मैं आपको लखनऊ में हुई एक बेहद अहम मुलाकात के बारे में बताती हूँ और उसकी तस्वीर भी दिखाती हूँ, जो मुलाकात अब से थोड़ी देर पहले हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लखनऊ में समाजवादी पार्टी के फाउंडर मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके घर पर पहुंचे। वो तस्वीर भी अब आपके सामने है और ये जो आप देख रहे हैं, इसमें दिलचस्प क्या है? दिलचस्प ये है कि स्वतंत्र देव ने मुलायम को राधे राधे लिखा भगवा रंग का गमछा उनके गले में डाला। ये तस्वीर भी खुद स्वतंत्र देव सिंह ने ही ट्वीट की है। उन्होंने लिखा, मुलायम सिंह जी नेताजी से उनके आवास पर भेंट कर कुशलक्षेम जाना और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मैं ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। अगली बड़ी खबर, 2022 के इलेक्शन से पहले यूपी में दल बदल का दौर भी अब जारी है। बीजेपी ने आज पूरे विपक्ष को जोर का झटका दिया। आज बीजेपी में बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने एक साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इन नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। इन नेताओं में बीएसपी के अजीत बलियान और कांग्रेस के अजय शंकर दुबे शामिल हैं। इन नेताओं के साथ इनके सैकड़ों समर्थकों ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक करके खुद इन नेताओं को इंट्रोड्यूस करवाया। जिन बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया है उनके बारे में भी अब जान लीजिए। अजीत बालियान अलीगढ़ के जाट नेता हैं, बीएसपी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। अलीगढ़ और आसपास के इलाके में इनका काफी दबदबा है। इसके अलावा दूसरा नाम है अजय शंकर दुबे का, कांग्रेस छोड़कर आए हैं, जो युवा कांग्रेस के महासचिव भी रह चुके हैं। जौनपुर में कांग्रेस की तरफ से चुनाव भी लड़ चुके हैं और जौनपुर में बड़े स्वर्ण नेता के तौर पर इनकी पहचान रही है। मुरली जायसवाल बीएसपी के पूर्व नेता, इनका देवरिया में प्रभाव है। मुरली के दादा गोरख प्रसाद जायसवाल पूर्व सांसद भी हैं। अभय नाथ त्रिपाठी बीएसपी के पूर्व नेता हैं। देवरिया में ये बड़े स्वर्ण नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी की किन्नर नेता सोनम भी बीजेपी में, सोनम त्रिपाठी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है और सोनम किन्नर समाज की बड़ी नेता हैं। यूपी में 5 लाख किन्नर हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसके अलावा अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष गुरप्रीत बग्गा ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। अब 2022 की लड़ाई में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वो कल से यूपी में मिशन ओबीसी शुरू करने वाली है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटर ही किंग मेकर है और सभी दल इनको साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा कल मेरठ से बड़े कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है और कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार के ओबीसी मंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी के ये दिग्गज ओबीसी के हक के लिए ही फैसलों की जानकारी देंगे। साथ ही ओबीसी जातियों की लिस्ट का अधिकार राज्यों को देने वाले कानून के बारे में भी बताया जाएगा। बीजेपी का फोकस गैर यादव ओबीसी वोटर्स को लुभाने पर रहेगा। अब बीजेपी पूरे सितंबर में यानी ओबीसी समुदाय को साधने के लिए प्रदेश भर में यह कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली है। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने इंडिया टीवी को बताया कि कैसे मेरठ से इसकी शुरुआत हो रही है। पूरा कार्यक्रम क्या है आपके सामने। कल मेरठ से 2 सितंबर को अयोध्या में, 3 सितंबर को कानपुर, साथ ही 4 सितंबर को मथुरा, 8 सितंबर को वाराणसी में ओबीसी कार्यक्रम होगा, जबकि 18 सितंबर को अयोध्या में बड़ी मीटिंग का आयोजन होगा। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया जाएगा। अब इस पूरे कार्यक्रम की डिटेल हमने आपको दी, लेकिन यह भी बता दें कि गैर यादव ओबीसी पर ही पूरा फोकस अब रहने वाला है। नरेंद्र कश्यप ने बीजेपी के मिशन ओबीसी पर और क्या-क्या बताया, सुनिए। हमारी कोशिश है कि पिछड़े वर्गों में कोई भी समाज, कोई भी समूह हमसे दूर न रहे जिसको हम ना जोड़ सके। यानी चाहे यादव समाज है, चाहे जाट समाज है, गुर्जर है, कश्यप है, पाल है, प्रजापति है, माली है, सैनी है, तेली है, धोबी है, यानी प्रत्येक पिछले समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का अभियान युद्ध स्तर पर उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो रहा है। उसके लिए हमने पूरे सप्ताह भर का प्रोग्राम प्रदेश के अंदर जारी कर दिया है। हम पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे, पिछड़ों के बीच में सरकार की उपलब्धियों
और पार्टी की योजनाओं का व्याख्यान करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता में लाने के लिए पूरा संघर्ष जारी रखेंगे। अब यूपी में ओबीसी वोट की अहमियत इसी से समझिए कि सबसे ज्यादा वोट बैंक इसी समुदाय का है। एक डिटेल और आंकड़े आपके सामने मैं रखना चाहती हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये पूरा जाति समीकरण देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आखिर इस मिशन का मकसद क्या है। यूपी में स्वर्ण 19% है, जबकि ओबीसी 41%, SC/ST वोटर 21% हैं, मुस्लिम 19% हैं और ओबीसी में भी यादव वोटर 10% तक आते हैं, जबकि 31% में दूसरी पिछड़ी जातियां शामिल हैं। तो यूपी की बात तो हमने कर ली है, लेकिन पंजाब में सिद्धू और कैप्टन के बीच शीत युद्ध में कौन सा नया चैप्टर खुला है, डिटेल होगी आपके सामने। हालात बड़े विस्फोटक बने हुए हैं। सिद्धू कैंप लगातार हाईकमान को ललकार रहा है। सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ाती जा रही है। कोई कैंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। मैं आपको अमृतसर लेकर चलती हूं, जहां से नवजोत सिंह सिद्धू विधायक हैं और आज सिद्धू यहां के वार्ड नंबर 45 में गेट का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे, तो लोकल पब्लिक ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसी भी खबर है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में अमरिंदर कैंप के स्थानीय कांग्रेसी भी शामिल थे। सड़क पर सिद्धू का विरोध होता रहा। लोगों का यह आरोप था कि सिद्धू अपने विधानसभा क्षेत्र से गायब रहते हैं। लोगों का आरोप है कि सिद्धू के करीबी इलाके में लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। सिद्धू ने इस दौरान किसी से बात तो नहीं की और लोकल कांग्रेसियों को भी उनके पास नहीं आने दिया गया। एक और ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना है। ब्रेक के बाद देखिए आने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें चुनाव चालीसा में। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।